देकर बैत करते हैं, मुरीद अपना नहीं बनाना चाहिए बल्कि पीर को चाहिए कि वो अल्लाह का मुरीद इंसान को बना दे। ये जिम्मेदारी है। अब इससे भी बड़ी जिम्मेदारी, 3 जिम्मेदारी क्या हुई? मस्जिद की जिम्मेदारी, मदरसे की जिम्मेदारी, उसके बाद खानका की जिम्मेदारी। लेकिन इन तीनों जिम्मेदारियों से पहली जिम्मेदारी माँ बाप की जिम्मेदारी है, क्योंकि माँ बाप के गोद से ही एक अच्छे बच्चे जन्म लेते हैं, कामयाब बच्चे जन्म लेते हैं, जिम्मेदार बच्चे जन्म लेते हैं। जिसने अपने माँ के गोद में तरबियत हासिल नहीं की वो मस्जिद में आकर भी बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकता। जिसने अपने बाप की उंगली पकड़कर तरबियत हासिल नहीं की, मदरसे की तालीम उसे वो फायदा नहीं देती। जिसने अपने माँ और बाप के गोद में तरबियत हासिल नहीं की, किसी पीर का हाथ और किसी पीर का सिलसिला उसकी इस्लाह नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत यही अपने बंदों को तालीम दे रहा है। आइए आयत की तरफ। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो खुद अपने आप को और अपने जितने घर वाले हैं सबको जहन्नम की आग से बचाओ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये आयत पाक सुनी कि अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, तो हजरत उमर ने हुजूर से सवाल किया, अर्ज किया, हुजूर अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना ये तो समझ में आ रहा है कि इंसान वो काम ना करे जिससे जहन्नम में जाने का सबब बने, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अपने घर वालों को जहन्नम की आग से इंसान कैसे बचा सकता है? अब जरा हुजूर के जुमले सुनिए, और मैं कहता हूं इन कानों से नहीं दिल के कानों से सुनना। हुजूर फरमाते हैं अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाने का मतलब यह है कि जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है तुम भी अपने घर वालों को उस चीज का हुक्म दो, और जिस चीज के करने से अल्लाह ने मना किया है तुम भी अपने घर वालों को उन काम के करने से रोको। यह हकीकत में अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है। क्या फरमाया? हुक्म दो, जो चीज का जिस चीज का अल्लाह ने तुम्हें करने का हुक्म दिया है अपने घर वालों को हुक्म दो। क्या फरमाया? गुजारिश करो, रिक्वेस्ट करो, मिन्नत करो, नहीं हुक्म दो। हम मर्द हजरात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह से शाम तक अपने घर में हुक्म देते रहते हैं नहीं भाई? सुबह से शाम तक हुक्म देते रहते हैं। किस चीज का हुक्म देते हैं? 8 बजे मेरे उठने से पहले चाय की प्याली बेड के पास होना चाहिए, ये हुक्म देते हैं। फिर 9 बजे नाश्ता तैयार होना चाहिए, नाश्ता खत्म होने से पहले कपड़े प्रेस करके बेड पे मौजूद होने चाहिए, और घर में बाहर निकलने से पहले जूते चप्पल साफ करके मेरे कदमों में आने चाहिए, यह हुक्म हम देते हैं। फिर शाम में जब ऑफिस से हम आ जाएं तो आते ही स्नैक्स और चाय हमारे बेड के पास मौजूद होनी चाहिए, ये हुक्म देते हैं। और जब रात हो जाए तो इतने बजे से इतने बजे के अंदर रात का जो है डिनर हमारे सामने मौजूद होना चाहिए, ये हुक्म देते हैं। लेकिन क्या कभी हमने इस बात का भी हुक्म दिया है अपने घर वालों को कि खबरदार मैं किसी को फजर की नमाज के वक्त सोता हुआ ना देखूं? क्या कभी यह हुक्म दिया है हमने? क्या कभी यह हुक्म हमने दिया है कि हमारे घर की औरतें कभी बेपर्दा अपने घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए? क्या कभी यह हुक्म दिया है? क्या कभी इस बात का हमने हुक्म दिया है कि हमारे घर के अंदर कभी किसी अपने या गैर की गीबत नहीं होनी चाहिए, किसी पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, किसी के ऐबों पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या कभी हमने यह हुक्म दिया है? आज माँ बाप अपने औलाद को लेकर इतने पॉजिटिव हैं, इतने हसास हैं, इतनी फिक्र करते हैं कि जरा सी धूप अपने बच्चे को लगने नहीं देते। लेकिन ये औलाद के साथ कितना बड़ा जुल्म है कि धूप तो लगने नहीं देते, लेकिन वो सरापा बच्चे जहन्नम में जाने का काम कर रहे हैं और उन्हें जरा बराबर भी इस बात की फिक्र नहीं है। ये कितना बड़ा औलाद के साथ जुल्म हो रहा है, जरा भी फिक्र नहीं है कि उनकी औलाद क्या कर रही है। और अगर औलाद किसी की नसीहत सुन के सुधर जाए तो माँ बाप को तकलीफ शुरू हो जाती है कि भरी जवानी में इसके चेहरे पे जो है दाढ़ी आ गई, ये सुन्नतों पे अमल करने लगा। माँ कहती है बेटा ये तेरी उम्र कोई है दाढ़ी रखने की, चलो जल्दी से शेव करके आओ। अब बच्चा जब शेव करके माँ बाप के सामने आता है, माँ बाप खुश होते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। अफसोस है, नजर तो लग चुकी है शैतान की तुम्हारे बच्चे को। नजर लगने की बात कर रहे हैं, नजर तो लग चुकी है। इसी तनाजुर में क्या कहते हैं, अकबर इलाहाबादी ने बड़ा खूब कहा, इस तरक्की के दौर में सब उल्टा नजर आता है। इस तरक्की के दौर में सब उल्टा नजर आता है। लड़का नजर आती है, लड़की नजर आता है। आज लड़की को देखो तो लड़का नजर आ रहा है, लड़के को देखो तो लड़की नजर आ रही है। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। मुआशरे को अगर बेहतर बनाना है
तो सबसे पहले बच्चों की तरबियत जरूरी है और छोटी सी छोटी बातों पर उनकी तरबियत जरूरी है। और अगर वो तरबियत अच्छी नहीं हुई, आज छोटा सा बच्चा गुनाहों का पहाड़ लेकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जरा देखिए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। कौन उमर बिन अब्दुल अजीज? खुलफाए राशिदीन के बाद जिन्होंने खुलफाए राशिदीन का जमाना दुनिया को याद करा दिया, वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी हुकूमत का जवाब नहीं मिलता दुनिया में खुलफाए राशिदीन के बाद। वो अजीम शख्सियत हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की, उनके वालिद हजरत अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला, वो मिस्र के बहुत बड़े ताजिर थे। मिस्र में उनका कारोबार था, बड़े ताजिर थे। उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को दीन की तालीम दी जाए, मुस्तफा जाने रहमत के शरीयत से आशना कराया जाए। उनके दिल में ख्याल आया तो उन्होंने फौरन मदीना मुनव्वरा लेकर अपने बच्चे को वहां पर आए। हजरत सालेह बिन हिसाम रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए। वो बहुत बड़े मुहद्दिस थे। उनके पास लाकर अपने बच्चे को छोड़ा। बच्चा शहजादा था, बड़े अच्छे घर में उसने परवरिश पाई थी, बड़ा ऐशो आराम था। खासकर हमारे नए आए हुए बच्चे सुने और इनके लाने वाले वालिदैन इस बात को सुने। बड़े ऐशो आराम में पला हुआ बच्चा, बड़ा रईसजादा, बड़े रईस के घर का शहजादा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के एक मदरसे में लाकर हजरत सालेह बिन हिसाम के पास लाकर उन्होंने छोड़ दिया और कहा कि यह बच्चा अब आपके लिए अमानत है और यह मुस्तफा जाने रहमत का, इसे आलिम बनाकर हमारे पास आप भेजिए। जब भेजा तो उस्ताद ने बच्चे को नसीहत की कि बेटा, 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करना, तुम्हारी तकबीरे ऊला भी नहीं छूटनी चाहिए, इतनी नमाज की पाबंदी करना। ये उस्ताद ने नसीहत की। कुछ दिन गुजरे तो ये हुआ कि हजरत नमाज पढ़ा रहे थे कि जब सलाम आपने फेरा, देखा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की 2 रकत नमाज छूट गई थी। पूरी जमात नहीं छूटी थी, नमाज नहीं छूटी थी, सिर्फ 2 रकत छूटी थी। वो पीछे से खड़े होकर अपनी नमाज पूरी करने लगे। हजरत ने देखा, बड़े अफसोस से सर झुका लिया। दुआ के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को अपने हुजरे में बुलाया और कहा, बेटा, आज आपकी 2 रकत नमाज छूट गई है, 2 रकत छूट गई है, क्या वजह थी, ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी? तो बच्चे ने सच्चा जवाब दिया। कहा, हुजूर, मैं वजू बनाकर जब अपने कमरे में मुंह पोंछने पहुंचा तो आईने पे नजर पड़ी तो मैं अपना बाल बनाने लग गया, बाल संवारने लग गया, तो उसमें थोड़ी सी ताखीर हो गई, जिसकी वजह से 2 रकत नमाज छूट गई। फौरन उस्ताद ने एक कागज मंगवाया, कलम मंगवाया और उनके बाप हजरत अब्दुल अजीज के नाम एक खत लिखा। सुनिए खत में क्या लिखा। कहा, आपने अपना बच्चा मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का आलिम बनाने के लिए हमारे हवाले किया था। आज आपके बच्चे की 2 रकतें बाल बनाने के चक्कर में कज़ा हो गई हैं, 2 रकतें छूट गई हैं। कल अगर आपका बच्चा बिगड़ गया तो हमसे सवाल ना कीजिएगा। यह खत पहुंचा बाप के पास मिस्र में। अगर आज का कोई बाप होता कहता, मौलवी का दिमाग खराब हो गया है, भाई 2 ही रकत तो छूटी है, कौन सी आफत आ गई? नमाज तो नहीं छूटी, नमाज तो कज़ा नहीं हुई, जमात तो नहीं छूटी, बस 2 रकत कज़ा हुई है, 2 रकत छूट गई है, उसने बाद में पढ़ भी लिया है, मौलवी का दिमाग खराब हो गया। यही जवाब होता कि नहीं होता? जो माँ बाप यहां पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो दिल के कानों से इस बात को सुने। लेकिन जैसे ही खत पहुंचा, क्योंकि वो भी जानते थे कि आज गुनाह का एक बीज अगर उसे निकाल कर ना फेंका गया, कल यही छोटा सा बीज एक तनावर दरख्त बनकर के खड़ा हो जाएगा, उसे निकालना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए सख्ती से उन्होंने किया। पता है बाप ने क्या किया? जैसे ही वो खत मिला, फौरन अपने खादिम को खड़ा किया और उसे एक हुक्म दिया और एक खत लिखकर कहा कि ये उस्ताद के हाथों में दे देना। अब वो खादिम आया घोड़े पे सवार, घोड़ा रुकाया नहीं। जैसे ही हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज नजर आए, चलते घोड़े ने उनको उठा लिया, अपने सामने बैठा लिया, सीधे बाजार आए, कटिंग की दुकान, हजाम की दुकान पे पहुंचे, सारे बालों को, सारे सर को हलक करवा दिया, टकला बनाकर अपने उस्ताद के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और बाप का खत उनके हवाले किया। अब जरा सुनिए उस खत में क्या लिखा था। अर्ज किया, हुजूर माफ करें, जिसकी वजह से मेरे बच्चे की 2 रकात नमाज कज़ा हो गई थी, उन बालों को मैंने जड़ से निकलवा दिया है। अब ना रहेंगे बाल, ना शरीयत की खिलाफ वर्जी होगी। यह है तालीम। जब ऐसी तालीम दी जाती है तब मुआशरे को हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा इंसान मिलता है। बस कुर्सी पे बैठे हुए पीर साहब बड़े अच्छे लगते हैं, तकरीर करते हुए मुफ्ती साहब बड़े अच्छे लगते हैं,
जब मिंबर पर दहाड़ते हैं हजरत तो बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन वैसा बनने के लिए कितने लोहे के चने चबाने पड़ते हैं वो आपको उसका एहसास नहीं है। अगर वाकई अपने बच्चे को भी उस तरह बनाना चाहते हैं तो जिस भट्टी से हजरत गुजरे हैं आप भी अपने बच्चे को उस भट्टी से गुजारने के लिए तैयार रखिए। अगर हिम्मत नहीं है तब फिर उम्मीद न कीजिए कि ऐसा मुजाहिद इस्लाम आपके सामने आकर खड़ा होगा, कभी मत उम्मीद रखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि मौला करीम हमें आप सबको अपनी शख्सियत को भी सुधारने और पूरे मुआशरे को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाह सय्यदिल मुरसलीन। एक ज़रूरी ऐलान है, समाअत कर लें। हमारे यहाँ एक बच्चा पढ़ता है, उसकी वालिदा की तबीयत बड़ी नासाज है, तस्नीम बानू, इनकी तबीयत बड़ी नासाज है। आप दिल की गहराइयों से दुआ करें कि बच्चा यहाँ इल्म दीन हासिल कर रहा है। अल्लाह तमाम बरगुज़ीदा बंदों की सदक़े उनकी वालिदा को सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए और जल्द से जल्द शिफा याबी उनको नसीब फरमाए। जो हज़रात सुन्नतें नहीं पढ़े खड़े होकर सुनते पढ़े। हज़रत मोहतरम, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।